जब मेरे घर में जिंदगी पैदा हुई तो मैंने तुमसे कहा था कि मेरे घर में अल्लाह की रहमत नाजिल हो गई। मैं जिंदगी से प्यार करता हूं, करता था और हमेशा करता रहूंगा। तुम ऐसा क्यों सोचती हो बेटा? तुम तो उस चांद की तरह हो जिसमें ग्रहण लग भी जाए तो चांद ही रहता। इंसान जिसको जितनी शिद्दत से चाहता है उसे खो देने का डर उतना ही उसके साथ रहता है। खुशी या गम इंसान के अपने इख्तियार में तो नहीं होते ना मामा। चराग बुझ भी चुके हैं मगर बस एक चलवन, कोई आंख अब भी तेरा इंतजार करती है। और वो ये समझता है कि ये सब कुछ जिंदगी की वजह से हुआ है और इसी इंतकाम में उसने जिंदगी को तलाक दे दी। पापा आप सोए नहीं? बेटा, जिस बाप की बेटी से खुशियां रूठ जाए उस बाप की आंखों से नींदें रूठ जाती हैं बेटी। अब तो इन जागती आंखों में कोई ख्वाब नहीं आता। न जाने मेरी बेटी की खुशियों को किसकी नजर लग गई। जिंदगी के पापा, आज 3 महीने हो गए जिंदगी को तलाक हुए। अब तो इद्दत के दिन भी पूरे होने वाले। इन 3 महीनों में मैंने जिंदगी के होठों पर ना हंसी देखी ना आपके चेहरे पर खुशी। आखिर इस रोग को हम सब जिंदगी का रोग बनाकर कब तक जिएंगे? फसीलत, इसी बात का तो दुख है कि अब जिंदगी के बूढ़े बाप की आंखों में इतने आंसू नहीं रहे कि वो बेटी के माथे पे लगे तलाक का दाग धो सके। जीशान बेटा, वाकई जुबैदा और गुलाम
तुम्हारे जाने के बाद हमारी तरह वो भी बहुत परेशान रहे हैं। न जाने किसकी नजर लग गई है इस घर को। आंटी, जो किस्मत में हो वो तो होकर ही रहता। अम्मी, 15 दिन का टाइम मिला है और दुआ करें कि इन 15 दिनों में असल मुजरिम सामने आ जाए, वरना जमानत मंसूख होने के चांस भी हैं। अल्लाह अच्छा ही करेगा बेटी। इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर ही होगा। लेकिन इस बुरे वक्त में मुझे अपने आप बेगानों की पहचान जरूर हो गई है। लेकिन बेटा, तुमने एक काम बहुत बुरा किया है। जिंदगी को तलाक देकर? ये कहना चाहती है ना? तुम क्या समझते हो? तुमने ये ठीक किया? आंटी, मेरे किसी अमल से आपको कभी कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। मैंने अच्छा किया या बुरा, इसका अंदाजा आपको वक्त के साथ हो जाएगा। मैं जानता था जिंदगी कि तुम्हारी बेखुदी एक न एक दिन तुम्हें मेरी राहों में वापस जरूर लाएगी। क्योंकि मैं ये भी जानता था कि तुम्हारे और मेरे बीच तकदीर के पैदा किए हुए हालात की दीवार नहीं है, बल्कि तुम्हारे बाप के फजूदा ख्यालात की दीवार है। और मैं ये भी जानता था कि एक न एक दिन ये दीवार जरूर गिरेगी। तुमने एक महबूब की महबूबा बनकर नहीं, बल्कि एक बाप की बेटी बनकर सोचा। और मुझे तो तुम्हारे शहर में जिंदगी ना चांद की चांदनी नजर आई, ना सूरज की रोशनी। जिंदगी मेरे तो चारों तरफ धूप में अंधेरा था। आओ इन अंधेरों को रोशनी में बदलते हैं। मिलकर बिछड़ने की सजा तो हम काट चुके हैं, अब बिछड़कर मिलने का मौका मिल रहा है जिंदगी। ये मौका हम नहीं गंवाएंगे, ये मौका हम नहीं गंवाएंगे। ज़ीशान ने तुम्हें डिवोर्स दे दी है, लेकिन जिंदगी मैं तुम्हें अब भी अपनाने के लिए तैयार हूं।
हसन, मैं तुमसे अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहती। मैं तो तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि तुम जूली को अपना लो। क्या 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 तुमने जूली? हाँ हसन, मैं सूरज होना चाहूँ जो रोज डूबता है और रोज उगता है। मैं तो जिंदगी जो एक बार चली जाए तो वापस लौट कर नहीं आती। मैं जा चुकी हूँ हसन, लेकिन जूली तुम्हारे पास है। तुम जूली को अपना। तुम क्या कह रही हो? अगर मुझे जूली को अपनाना होता तो मुझे यूं घुट घुट कर जिंदा रहने की क्या जरूरत थी? देखो मेरी तरफ, तुम ज़ीशान के घर खुशी से जिंदा नहीं रही, और मैं जिंदगी के बगैर जिंदा रहा। तुमने एक बार अपने बाप के कहने पे मुझे छोड़ दिया था, और अब तुम जूली के कहने पे मुझे छोड़ना चाहती हो। नहीं जिंदगी, ये मोहब्बत नहीं है, ये बेवफाई है। हमारी मोहब्बत उसी दिन खत्म हो गई थी जब मेरी ज़ीशान से शादी हुई थी। तुम्हारी मोहब्बत वहां तक होगी जिंदगी, लेकिन मेरी मोहब्बत वहां तक नहीं है। मोहब्बत कोई सूरज की शुआएं नहीं है जो ऊपर से नीचे तक आती है। ये तो दिल का जज्बा है, दिल में पैदा होता है, और जब तक दिल धड़कता है ये जिंदा रहता है। जज्बात जिंदा रहते हैं। मैंने एक बार तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़ने का वादा किया था। ये मेरी मोहब्बत की इब्तिदा थी, और फिर मैं तुम्हारी जिंदगी को उस मुकाम पे ले आया जहां ज़ीशान ने तुम्हें तलाक दे दी, और ये मेरी मोहब्बत की इंतहा थी जिंदगी। ज़ीशान की गाड़ी में लाश मैंने रखवाई, ताकि वो अरेस्ट हो जाए और तुम्हारा बाप उसे कातिल समझकर तुम्हारी जिंदगी से उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे। मैं जानता हूं जिंदगी ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म है, लेकिन मैंने ये जुर्म तुम्हारे लिए किया है जिंदगी। सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, अपनी जिंदगी को पाने के लिए। थैंक यू हसन। तुम्हारा बयान इस टेप में रिकॉर्ड हो चुका है।
You are under arrest. What's the problem, Sherry? क्यों शोर मचाते हैं? मिस्टर हसन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या? क्या किया उसने? उसने जिंदगी और जीशान का मैरिज रुकवाने के लिए जीशान की गाड़ी में डेड बॉडी रखवाया था। हमने बोला था ना मदर कि तकदीर हमसे चीटिंग करेगा। कैसी तकदीर से चीटिंग? इसका मतलब है कि इस सारी बर्बादी हसन की वजह से हुई है। जी अम्मी, यासिन ने अभी मुझे फ़ोन पर बताया है कि जीशान की गाड़ी में लाश हसन ने रखवाई थी। लेकिन उसने मेरी गाड़ी में लाश रखवाई क्यों, जबकि उस वक्त तो हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। आखिर उसकी दुश्मनी क्या थी मुझसे? जीशान, ये तो अब तुम जान चुके हो कि हसन जिंदगी भाभी से मोहब्बत करता था और तुम उसकी मोहब्बत के रकीब थे। बस इसीलिए वो तुम दोनों की जिंदगी में अपनी साजिश के कांटे बिखेरने में कामयाब हो गया। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। गवाहों के बयानात, वुकला की बहस और वो कैसेट सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हसन वल्दीन मोहम्मद मुजरिम साबित हो चुका है। फिर भी अगर मुजरिम हसन वल्दीन मोहम्मद अपनी सफाई में कुछ कहना चाहे तो इसे इजाजत है। नहीं ऑनर, नहीं, मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना, सिवाय इसके कि इस जुर्म की बुनियादी वजह वो इश्क था जो मैंने जिंदगी के साथ किया। और ये भी सच है कि जीशान की गाड़ी में वो लाश मैंने रखवाई थी। ताकि जीशान जिंदगी के बाप की नजर में कातिल साबित हो जाए और वो जिंदगी की शादी जीशान के साथ मत करे। जब मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी की शादी जीशान के साथ हो रही है तो मैंने हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ मिलकर मुर्दा खाना से एक लाश चुराई और रात की तारीकी में वो लाश जीशान की गाड़ी की डिक्की में रख दी। और पुलिस को 15 पे उस गाड़ी में लाश की इत्ला भी मैंने ही दी थी।
मुझे ये मालूम नहीं था कि उस गाड़ी में जिंदगी भी मौजूद होगी। मेरा निशाना खता हो गया, लेकिन इतना भी नहीं जज साहब। वही लाश जिंदगी और ज़ीशान की अलहदगी का बाइस बनी। मैं कातिल नहीं हूं जज साहब, मैंने साजिश की है और इस साजिश का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी को हासिल करना था। जिंदगी की बेवफाई ने मुझसे मेरी रातों की नींद और सुकून छीन लिया था और फिर मैंने फैसला किया था कि मैं जिंदगी और ज़ीशान का सुकून और उनकी रातों की नींद छीन लूंगा, और मैंने छीन ली जैसा, मैंने छीन ली। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मुजरिम ने ख्वाह किसी का खून नहीं किया, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल से मुर्दा चुराने और किसी बेगुनाह को कत्ल के झूठे मुकदमे में फंसाने का संगीन जुर्म किया है। इसने न सिर्फ कानून बल्कि कई जिंदगियों के साथ घिनौना खेल खेला है। लिहाजा यह अदालत उस हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश करने का हुक्म देती है और साथ हसन वल्दीन मोहम्मद को 7 साल कैद व मुशक्कत की सजा का हुक्म सुनाती है। अंकल। यासिर बेटा, बेटा अदालत ने क्या फैसला सुना है? अंकल, मेरी बहन जिंदगी की राहों में कांटे बिछाने वाला अपने अंजाम को पहुंच गया है। मैं जानता हूं कि आप और आंटी मुझसे खफा हैं। आप सोचते होंगे कि कानून का फ़र्ज़ पूरा करने के लिए मैंने अपनी बहन जिंदगी और ज़ीशान को फ़र्ज़ के तराजू में तोल दिया। अंकल, ये सच है कि मैंने ऐसा ही किया। जब ज़िंदगी ने मुझे बताया कि कॉलेज के ज़माने से हसन उसे पसंद करता था, तो मेरा शक यकीन में बदल गया। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि जिससे मैं हसन को बेनकाब कर सकूं। मुझे मालूम था कि आजकल के दौर में कुर्बानी का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। अक्सर हमारे मुआशरे में उन लड़कियों की ज़िंदगी क्लैश का शिकार हो जाती है जो शादी से पहले अपने पीछे टूटकर चाहने वाला छोड़ जाती है। जिंदगी ने तो आपके हुक्म के सामने सर झुकाकर अपने मोहब्बत की कुर्बानी दे दी, लेकिन हसन अपनी मोहब्बत की नाकामी से दिल बर्दाश्ता हो गया और उसने ज़ीशान को अपनी मोहब्बत का रकीब समझते हुए फंसाने की कोशिश की, और वो किसी हद तक कामयाब भी हो गया। लेकिन मुझे उसकी कामयाबी और नाकामी से क्या,
छिपाने के लिए एक साजिश का खेल हसन ने खेला। मुजिम तक पहुंचने के लिए दूसरा खेल कानून बन के तुमने खेला। तुम्हारा कानून जीत गया। हसन को उसके जुर्म की सजा मिल गई, लेकिन मुझे किस जुर्म की सजा मिली? मेरा क्या कसूर है? ज़िशान ने मुझे क्यों छोड़ा? ज़िशान ने ना तो तुम्हें तलाक दी है और ना ही अभी तक तुम्हें तलाक के पेपर्स मिले। ज़िशान आज भी तुम्हारा शौहर है और तुम उसकी बीवी हो। वो तुम्हें लेने के लिए आ रहा है। ज़िशान, I'm sorry अंकल। मैंने मुजरिम तक पहुंचने के लिए ज़िशान से मिलकर छोटी तलाक का ढोंग रचाया था। कानून का फर्ज निभाने के लिए मैंने आप लोगों को कुछ देर के लिए परेशान तो जरूर किया, लेकिन जिंदगी को उसके शौहर से और ज़िशान को उसकी बीवी से मिलवा कर जिंदगी का भाई होने का फर्ज भी निभा दिया। ज़िशान बेटा। अंकल, मुझे जिंदगी की बेगुनाही का यकीन था, क्योंकि लाश तो मेरी गाड़ी में थी। फिर भला मैं जिंदगी को मुजरिमा कैसे तस्वुर कर सकता था? मैं जानता था कि मेरी बीवी बेकसूर है, फिर भला अपनी बेकसूर बीवी को मैं तलाक कैसे दे सकता था? अरे बेटा, तुम दोनों बहुत शरारती हो। तुम्हारे इस खेल ही खेल में न जाने हमारे दिल के कितने टुकड़े हो गए। अंकल, सॉरी अंकल। भाई साहब, जाने दीजिए, जो हुआ उसे भूल जाइए और हमारी जिंदगी को हमारे साथ भेज दीजिए। वरना राबी फिर यासिर को बता देगी कि गाड़ी में लाश छोड़कर भागने वाली कोई और लड़की नहीं, हमारी प्यारी मासूम सी जिंदगी थी। राबी की बच्ची ने बहुत डराया मुझे। तो बेटी, तुम भी उसे अपना बदला ले सकती हो। उसने नंद मन कर तुम्हें तंग किया ना, तो तुम उसे भाभी बनाकर तंग कर सकती हो। भाभी? जी हाँ, अब हम दोनों में से कोई भी यासिर और राबी की शादी की मुखालफत कभी नहीं करेगा। क्या? जी बहन जी, अगर आप और यासिर एग्री करें तो नेक्स्ट वीक में ही हम दोनों की शादी कर देते हैं। बहन जी, अब तो हमारे घर में खुशियां लेकर आएगी। आज से हमारी जिंदगी आपकी बेटी और आपकी राबी हमारी बेटी।
मैंने तो सोचा था कि आप लोग मेरे को जेल में लेने आएगा। मेरी रिहाई पे खुश होगा, लेकिन आप लोगों की आंखों में आंसू। समझ गया। आप लोग मेरे से नाराज हैं, लेकिन मैं वादा करता कि अब अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। आपकी मर्जी से सोएगा, आपकी मर्जी से जागेगा। आप लोगों की ख्वाहिश है ना कि मैं जूली से शादी बनाए, मैं जूली से शादी बनाएगा। मैं जूली को खुश रखेगा। मैं मानता है कि मैंने शहरी अंकल और जूली को बहुत दुख दिया है, लेकिन अब मैं उन सारे दुखों को खुशियों में बदल दूंगा। मैंने जेल की काल कोठरी में सिर्फ एक ही सबक सीखा है कि इंसान उसे ना चाहे जिसे वो चाहता है, बल्कि उसे चाहे जो उसे चाहता है। जूली मेरे को बहुत चाहता है, मैंने जूली को बहुत दुख दिया है। उसकी जिंदगी अंधेरों से भर दी है मैंने, लेकिन अब मैं वादा करता है कि मैं उसके अंधेरों को रोशनियों में बदल दूंगा। मेरे को जूली से मिलना है। आप लोग बोलते क्यों नहीं है? शेरी, माय सन को जूली से मिलवाना। तुम्हें जूली से मिलवाऊं। तुम मेरे को कहाँ लाया है शहरी अंकल? जूली के पास। जूली के पास? ये सोया पड़ा है हमारा जूली।
मदर ये सब कैसे हुआ? ऐसा दुनिया में हर इंसान किसी न किसी उम्मीद पर जीता है। तुम्हारे जेल जाने के बाद जूली के पास जीने का कोई उम्मीद नहीं था। तो हमारा जूली कैसे जीता? माई सर, जूली ने हमसे एक बार पूछा, मदर, धूप में अंधेरा कहाँ होता है, कैसे होता है? हम जूली को कोई जवाब नहीं दिया। आज जूली इस कब्र में अपने सवाल का जवाब बनकर सो रहा है। ये वो जहां है जहां धूप में अंधेरा होता है। धूप में जूली, मेरे को आज पता चला मैंने जिंदगी से सिर्फ मोहब्बत किया, लेकिन तूने मोहब्बत को इबादत समझा। तूने ऐसा क्यों किया जूली? तूने ऐसा क्यों किया? मैं इस काबिल कहाँ था जूली? इस काबिल कहाँ था? तूने मेरे सर्व से बढ़कर मुझे चाहा जूली। मेरे को माफ कर दे, मेरे को माफ कर दे जूली। मैं अब तेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तेरे साथ रहूंगा जूली। मैं तेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। पता, जिंदगी का बेवफाई मुझे मार नहीं सका, लेकिन जूली की वफा ने मेरे को मार दिया। हे जूली, अब मैं तेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तेरे साथ रहूंगा जूली। हे जूली, मैं तेरे साथ रहूंगा।